बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। QS न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। भारतीय फौजी अफसरान और अफगान बशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। DGISPR ने 5 सितंबर 2025 को जर्मन जरीदे के नुमाइंदे के साथ अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। जर्मन जरीदे को खसूसी इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इक़दाम किए गए हैं और पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर अफगान महाजरीन के इनहला की डेडलाइन में मतअद्दिद बार तोसी की है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान महाजरीन को पनाह की बुनियादी वजूहात गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी। वो वजूहात अब मौजूद नहीं है। पड़ोसी मुल्क से मुतल्लिक़ किए गए सवाल पर DGISPR ने कहा कि भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदी पॉलिसियों का नतीजा है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला बनाकर पेश करता है। भारतीय रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। DGISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में किसी भी जैश या मसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। सऊदी अरब के साथ माहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दिफाई माहदे के तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हुआ तो ये दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर होगा और मिलकर इसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक सऊदी अरब के साथ माहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। माहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कबल वक्त है मगर इसका दरवाज़ा बंद भी नहीं किया गया। दूसरी जानब लंदन में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर ने कहा कि 1.5 साल से हाजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। हरमैन शरीफैन की हफाजत की सादत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई माहदे पर दस्तखत किए थे। ये माहदा दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते में दुनिया में सलामती और अमन के हसूल के मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। माहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तावन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को महफूज बनाना है। लंदन आमद से कबल वज़ीर आज़म की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी अरब तारीख़ी दिफाई माहदे से आगाह किया। वज़ीर आज़म सेंट्रल लंदन में अपनी रहाइशगाह पहुँचे। वह लंदन में क़याम के दौरान बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से मुलाकातें करेंगे जबकि हफ्ते के रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। इससे पहले भी वो कुछ देर स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा रुके थे और वहाँ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इयादत की थी। ज़राए के मुताबिक उन्होंने पाक सऊदी अरब तारीख़ी दिफाई माहदे की तफसीलात से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ इलाज के लिए इन दिनों जनेवा में हैं, ताहम इनका आइंदा चंद रोज़ में लंदन आने का इम्कान है। करीबी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के साथ वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता ताडर भी लंदन पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमेरिका जाएंगे जहाँ इनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़बिल मंदूब आसफ इफ्तिखार ने वज़ीर आज़म के दौरे से मुतल्लिक़ बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक ख़ुसूसन कतर पर हमले से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तोशाखाना 2 केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें वरना अदालत नहीं आऊँगा। वकील तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जल्द समाअत के लिए केस मुकर्रर न किया गया तो वो दोबारा अदालत नहीं आएंगे। हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई जिसमें वकील सलमान सफदर ने कहा कि हमारी दरख्वास्तों पीर को मुकर्रर करें वरना इस केस में दोबारा अदालत नहीं आऊँगा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरख्वास्त पीर को मुकर्रर ना हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए कि पीर को तो मेरे पास बहुत से केसेस हैं लेकिन मैं कुछ देख लेता हूँ। बरीयत का केस कब लगाना है रोस्टर देखकर बता देंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए QS न्यूज़।